पल्लवन लेखन के कुछ उदाहरण। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल किताब सुनो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पल्लवन के बारे में पहले से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन अब बात करेंगे पल्लवन लेखन के कुछ उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्श पल्लवन के कुछ उदाहरण, यानी कि एक शब्द का पल्लवन, जैसे ईर्ष्या। जैसे दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसे ही दूसरों के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में तो शायद होता ही ना हो। ईर्ष्या एक संकर भाव है, जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग्य से होती है। जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगड़ते हैं, तब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है, जिससे वह किसी के काम में नहीं आता। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुझे मिले या न मिले, दूसरे के काम में ना आए, अर्थात उसकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होती है। दूसरा है दो से अधिक शब्दों का पल्लवन, यानी कि कविता क्या है जैसे है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों का लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता है और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध होता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।